हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को किया संबोधित। विपक्षी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने कहा, इंडी गठबंधन के नेताओं में पीएम पद का चेहरा बनने के लिए मची है खींचतान। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का भी करेंगे चुनावी दौरा। जलपाईगुड़ी में जनसभा के साथ ही जबलपुर में करेंगे रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अरियालूर में जनसभा को किया संबोधित। गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। राजस्थान के कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ विजय संकल्प सभा कार्यक्रम में की शिरकत। वहीं कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। शराब घोटाला मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। दिल्ली भाजपा ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। का एक दिन के उपवास से उनके पाप का नहीं होने वाला पछतावा। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स से होगा मुकाबला। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की गुजरात टाइटंस से होगी भिड़ंत। वहीं कल राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से हराकर दर्ज की अपनी चौथी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मगध की धरती को नमन करते हुए कहा कि नवादा ने हमेशा भाजपा एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने बिहार में जंगल राज के दौरान महिलाओं की असुरक्षा की याद दिलाते हुए कहा कि एनडीए ने राज्य को उस स्थिति से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं अलग अलग राज्यों में, वही एक दूसरे को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में जितना विकास हुआ उतना आजादी के बाद 6 दशक में भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के लिए अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी पर प्रतिबंध लगाने के विपक्ष के बयान की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने 370 हटाने का जिक्र देश के अन्य हिस्सों में करने पर आपत्ति की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसके लिए देश भर के जवानों ने बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बयान को टुकड़े टुकड़े वाली सोच बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन की मानसिकता सनातन विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए उसे तुष्टीकरण पत्र बताया। इंडी गठबंधन वाले
सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश को जो गारंटियां दी उन्हें पूरा भी किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के नेताओं में पीएम पद का चेहरा बनने के लिए मची खींचतान पर भी निशाना साधा। मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। और आइए रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का, जहां ममता बनर्जी एक सभा को संबोधित कर रही हैं। আপনারা আপনাদের ধর্ম মতো বিয়ে দিতে পারবেন না, ধর্ম মতো ধর্ম মত অনুযায়ী কিচ্ছু করতে পারবেন না। সবাইকে বেঘর করে দেবে, সবার ধর্ম কেড়ে নেবে। আমি রমজান মাস চলাকালীন যারা রোজা করে এসছেন, আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা বা মায়েরা এসছেন, আমি সকলকে আমার অনেক অনেক আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা আপনাদের রমজান কবুল করুক, আপনারা ভালো থাকুন, আপনাদের আগামী ঈদ মোবারক জানিয়ে যায়। পয়লা বৈশাখ আছে, আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষ জানিয়ে যাই। নীল ষষ্ঠী থেকে শুরু করে, অন্নপূর্ণা পুজো থেকে শুরু করে, চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সবাইকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যাই। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে।
কেউ কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, নিজের মতো থাকবেন। ওরা একদিন নাচবে, ওদের নাচন কাঁদন আপনারা পরের দিন মিছিল করবেন, শান্তির মিছিল করে বন্ধ করে দেবেন, আর ভোট বাক্সে ওদের ভোটটা যাতে না হয় সেটা দেখবেন। মা বোনেরা, পুরুলিয়া রূপসী বাংলা, রূপসী মা বোনেরা, একটু শঙ্খধ্বনি হবে, একটু উলুধ্বনি হবে, একটু আজানের ধ্বনি হবে। দেখা तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने अपने प्रतिद्वंदियों पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाया। बढ़ते हैं आगे। बिहार के नवादा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से पिछले वर्षों में हुए विकास की चर्चा की। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से बिहार की उन्नति के लिए लगातार सहयोग मिला है और आगे भी बिहार को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम होता रहेगा। केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का, बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब वो हमारे साथ थे तो पीएम के विरोध में बोलते थे, पर अब वो उनके साथ हैं। जब हमारे तरफ से तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को, यही मुख्यमंत्री जी ना मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मोदी की गारंटी पर न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को विश्वास होने लगा है। मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें जीतने की उम्मीद जताई है। आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पे मैं जा रहा हूँ। मेरे साथी, मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें। राजस्थान के बीकानेर में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है, स्वभाव है उनका हर चीज का विरोध करना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के चिदम्बरम में भाजपा उम्मीदवार पी कार्थियायिनी के समर्थन में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। The dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the country has taken a long leap in development. You will be happy to note that India in 2019 was the 11th economic power in the world. But even after the pandemic of Corona and the Ukraine war, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has defeated Great Britain, who ruled us for 200 years, and now India is the 5th largest economy in the world.
भाजपा अध्यक्ष ने आर्थिक क्षेत्र में देश के तेजी से विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जहां देशवासी मेड इन चाइना फोन का इस्तेमाल करते थे, अब वो मेड इन इंडिया फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। In electronics, our production and exports has increased by 6 times. In 2014, you used to carry a mobile phone which used to say made in China. Today you are carrying a mobile phone which it is written made in India. 97% of mobiles are being produced and manufactured in India. भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के धारा 370 पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय ताकतों को समूह है जो राष्ट्रीय दल होने का दावा करती है, और खड़गे के इस बयान से उसका यह दावा भी खारिज होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान में ये बोलते हैं कि धारा 370 हटने से यहां कौन सा फर्क पड़ता है, ये क्यों बोलते हैं? अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय किया जा सकता है वो इससे साफ हो जाता है। यदि कोई पार्टी ये कहे कि कश्मीर के इंटीग्रेशन से किसी दूसरे राज्य में क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत साफ हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो हम लोगों को सबको शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। और अब यह पार्टी अपने को यह कह सकती है दिस इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द रीजनल फोर्सेस, यानी क्षेत्रीय ताकतों का एक समूह जो राष्ट्रीय दल होने का दावा अपने आप खारिज हो जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जो अपने नागरिकों को सुरक्षा देना और अपनी सीमाओं की भी रक्षा करना जानता है। ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करने का। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने आज अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की, एक रैली भी निकाली। बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को इस सीट से मैदान में उतारा है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में एनआईए पर हुए हमले पर कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। I am getting the version of NIA and then the report of the government. Then only as governor I will be able to say anything about it for certain. What is reported is ghastly, shocking. It should never have happened. A democracy cannot afford to have such things to happen in future. The law has to take its course. The tendency of goons and antisocial elements bullying the law enforcement agencies
does not bring credit to anybody down the line. We should deal with it with an iron hand. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में एनआईए पर हुए हमले पर कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमलावरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में आरोप लगाया कि उक्त अधिकारियों ने महिला और उनके पति के साथ मारपीट की। भूपति नगर थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354B, 427, 448, 509 के तहत मामला दर्ज किया। एनआईए की टीम ने कल पूर्वी मिदनापुर जिले में जाकर पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला भी हुआ। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। पश्चिम बंगाल में हुगली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की कार पर हमले का मामला सामने आया है। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ। इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया। इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब वामफ्रंट की सरकार थी तब उन्होंने भी सोचा था कि 34 वर्ष नहीं 340 वर्ष तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता, लेकिन बंगाल के लोगों ने उन्हें हटा दिया था। ममता बनर्जी क्या सोच रहे हैं कि हमारा नेताओं को गाड़ी के ऊपर हमला करके, हमारे नेताओं को अटैक करके, निश्चित प्रामाणिक जैसा हमारे मंत्रियों को अटैक करके आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे क्या? दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस चुनाव आयोग का काम फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना है वो केवल भाजपा का हथियार बनकर रह गई है। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर नोटिस भेजता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है शिकायत चुनाव आयोग में तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकलता है। आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि चुनाव आयोग जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, चुनाव आयोग जिसका काम है नॉन पार्टिजन होना, रूलिंग पार्टी के करीबी ना होना, आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक हथियार का काम करने लग गए हैं। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंपेन कमेटी तैयार हो गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। गहलोत को कांग्रेस कैंपेन कमेटी पीसीसी राजस्थान का चेयरमैन बनाया है। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में 12 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अलावा अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर के साथ नागौर लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। इसी प्रकार दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राज्य के बाकी 13 सीटों के लिए मतदान कराए जाएंगे। देश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आगामी 19 अप्रैल को देश में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उनमें मुरादाबाद भी शामिल है। चुनाव आयोग के आह्वान पर मुरादाबाद में स्कूल के बच्चों ने रेत कला, फेस पेंट और चित्र बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने रेत पर चुनाव से जुड़े अलग अलग चिन्हों की चित्रकारी की। मतदान का पर्व देश का गर्व और मतदान हमारा अधिकार जैसे स्लोगन के साथ लोगों से वोट डालने की अपील की। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने कहा कि उनके क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होना है, इसलिए उन्होंने 19 मीटर लंबी
पेंटिंग बनाई है। हमने लगभग फ्लेक्सी पर जो लंबी पेंटिंग बनाई है वो 19 मीटर से ज़्यादा लंबी पेंटिंग बनाई है और इसके पीछे एक मकसद भी है, क्योंकि 19 अप्रैल को है मतदान, तो हमने सोचा कि पेंटिंग्स भी इसी तरह से होनी चाहिए और उसमें जो हमने कार्टून्स और इलस्ट्रेशंस दिखाए हैं वो भी 19 से ज़्यादा ही है। आज 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मतदान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये ड्राइंग बना रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो लगाते हैं, मतदान करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के तहत ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक इस सांकेतिक विरोध में शामिल हैं। जंतर मंतर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी नेताओं ने सामूहिक उपवास रखा है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों न्यायिक हिरासत में है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केजरीवाल को एक सच्चा देशभक्त बताया। अरविंद केजरीवाल जी देशभक्त ने, ईमानदार ने, उन्होंने बहुत बड़ी अफसरी छड़ी है। दोनों IRS अफसर सी, इनकम टैक्स कमिश्नर सी, दोनों चाहते तो करोड़ा रुपया कमा सकते सी, पर उन्होंने देश नहीं छड्या, अपना सारा कुछ नशावर किया कि देश के सब कुछ सही नहीं चल रहा। आओ इकट्ठे होके लोगों को इकट्ठे करके शहीदों के सुपनों की जी आज़ादी है वो घर तक नहीं पहुंची। आम लोगों के इनू घर तक पहुँचाने लिए एफर्ट करिए, कोशिश करिए। आही गलती की है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को जो धोखा दिया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।